पांचों पांडव लौट कर आए, गंगा नहाकर देखा द्रौपदी ने सूर्य उदय हो गया है, महल के ऊपर कौवा मंडरा रहे हैं। घर के ऊपर कौवा मंडराना शुभ नहीं माना गया है, और खास करके अमावस के दिन तो कौवा घर के सामने ऊपर नीचे दिखे तो उसे विदा करने का प्रयत्न करें, क्योंकि कौवे के साथ साथ कई जानवर, कई पक्षी ऐसे हैं जिनके शरीर में वैज्ञानिक सेंसर हैं, जो भांप लेते हैं कि इस घर पर संकट आने वाला है। गाय भांप लेती है, कुत्ता भांप लेता है, कौवा भांप लेता है, हिरण भांप लेता है। ये कुछ ऐसे जीव हैं जिनको पता चल जाता है कि यहां कुछ न कुछ संकट होने वाला है, कोई विपत्ति आने वाली है। गौ माता के पैर का जो खुर होता है उसमें मैग्नेट है, उसके अंदर ऐसा कोई सेंसर है कि वो भूकंप को समझ लेती है कि यहां भूकंप आएगा। 7, 8, 10 दिन पहले उसे पता चल जाता है गौ माता को कि भूकंप आने वाला है। गाय रमाने लग जाती है, चीखने लग जाती है, चिल्लाने लग जाती हैं, इंसान समझ नहीं पाता उनके इशारे को। कच्छ में भूकंप आया था, कच्छ में, कच्छ के भूकंप में तो इतना लिखा हुआ है इतिहास में कि कच्छ के भूकंप में गाय जो है सब खूंटा उखाड़ के भाग गई थी भूकंप जब आया था, क्योंकि कच्छ में कुछ गाय तो सबसे ज्यादा पाली जाती थी पहले। सौराष्ट्र में गाय का पालन ज्यादा होता है। काठियावाड़ी गाय, काठियावाड़ी पालनहार, सारे ग्वाले वहीं रहते हैं। माताएं बहनें भी ग्वालिन का भेष बनाकर ही जीवन जीती हैं। भगवान कृष्ण को काला कहते हैं, इसलिए सब काला पहने वस्त्र पहनती हैं, लहंगा चुनरी कड़े आदि पहनती हैं, वेशभूषा वही है पुराना। द्रौपदी ने कौवा देखे हवेली के ऊपर, महल के ऊपर, ससमंजस में पड़ गई। अंतर्यामी परमात्मा कृष्ण साथ में थे तो भी यह हादसा हुआ। भगवान के साथ गई है क्योंकि भगवान ही लीला कर रहे हैं। परमात्मा ने लीला कर दी क्योंकि परमात्मा अपने वचन का पालन करने के लिए लीला की। अगर आज भगवान वचन का पालन न करते तो आज द्रौपदी विधवा हो जाती और भगवान का वचन झूठा पड़ जाता। इसीलिए भगवान ने अपने वचन को सिद्ध करने के लिए पांचों पांडवों को जीवित रखा, और प्रतिशोध की जो आग थी वो उनके द्रौपदी के बच्चों पे आन पड़ी। क्यों? कहते हैं द्रौपदी के बच्चों की आयु उतनी ही थी, और उस आयु की समाप्ति के साथ द्रौपदी के वचन का पालन भी हो गया। रक्त देखा द्रौपदी ने आंगन में, बच्चों के धड़ पड़े हैं, गर्दनें नहीं हैं। आंगन में घुसते ही द्रौपदी धरती पर गिर पड़ी और विलाप करने लगी, रोने लगी। भगवान श्री कृष्ण को याद करने लगी, हे केशव ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया तुम्हारे होते हुए? तो भगवान कहते हैं देखो द्रौपदी, ये तो विधि का विधान है और विधान को कोई टाल नहीं सकता। अब द्रौपदी को कैसे भगवान समझाएं कि मैंने तेरे सुहाग की रक्षा की है, इसीलिए ये बलिदान देना पड़ा तेरे पुत्रों को। दुर्योधन तो मर ही चुका है, अब किस पे संशय करें कि यह हादसा किसने किया होगा? भगवान को पता चल गया कि अश्वत्थामा ने किया है और अपने पिता के प्रतिशोध में किया है। किसी भी पुत्र को अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का पूरा हक होता है, भगवान जानते राजनीति। पुत्र अपने पिता के प्रतिशोध के लिए लड़ सकता है, युद्ध कर सकता है, हत्याएं कर सकता है, क्योंकि पुत्र का धर्म भी बनता है वो।
तो भगवान कृष्ण तो बहुत धार्मिक और राजनीति का परपक्ष जानते हैं, बहुत ज्यादा भगवान ने कोई उद्वेगन या दुख नहीं मनाया। पर भीम अर्जुन दोनों विलाप करते करते क्रोधित हो गए और दोनों घर से निकल पड़े और बांध के ले आए। अश्वत्थामा को पटक दिया लाकर द्रौपदी के चरणों में और कहा, द्रौपदी तेरे पुत्र 5 इसने मारे हैं, इसके टुकड़े टुकड़े कर दे। भगवान कृष्ण द्रौपदी को बगल में ले गए, कहा, द्रौपदी तू अच्छी तरह जानती है कि अगर तू अश्वत्थामा के टुकड़े टुकड़े कर देगी तो भी तेरे पुत्र वापस आने वाले नहीं हैं। तेरे पुत्रों का तो हो गया खत्म। अब तू इनको मारकर अपने हाथ क्यों अपराध से रंगती है? और दूसरा यह है कि तेरे पति अर्जुन को, जिसके पिता ने दुनिया का सबसे प्रमुख ज्ञान दिया हो और जो ज्ञान अपने पुत्र को नहीं दिया वो पति तेरे को दिया, ऐसे गुरु का पुत्र भी है ये। इसलिए हे द्रौपदी धैर्य पूर्वक सोचो, विचार करो। द्रौपदी ने विचार किया, सोचा कि इसे क्या दंड दिया जाए। भीम से पूछा, अर्जुन से पूछा, धर्मराज से पूछा, नकुल सहदेव से पूछा। सबने कहा, द्रौपदी तुम ही जानो क्या दंड दोगी, क्योंकि बच्चे तुम्हारे मरे। मेरा एक बेटा मरा है, तेरे 5। अंत में द्रौपदी ने भगवान के चरणों में ही समर्पित कर दिया अपना भाव। सर्वधर्म परित्यज्य, हे परमात्मा, हे कृष्ण, मैंने तो सर्व धर्म का पालन करने वाले सब धर्म का त्याग करके तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया। तुम जो आज्ञा करोगे वही सुलूक किया जाएगा इसके साथ। तो भगवान ने द्रौपदी को कहा, देवी ये तुम्हारे पुत्र का हत्यारा है, इसे मारना तो जरूरी है, पर गुरुपुत्र को मारना अपराध है। और ये वीर है, योद्धा है, तपस्वी है, बलवान है, और ऐसे योद्धा ऐसे वीर बार बार धरती पर नहीं आते देवी। और गुरुपुत्र होने के नाते इसे माफी देनी चाहिए, और तेरे पुत्रों को इसने मारा इसलिए इसे सजा देनी चाहिए। शरीर एक है और भगवान 2 काम बता रहे हैं द्रौपदी को, तेरे पुत्रों के हत्यारे को मार डाल और गुरु के पुत्र अश्वत्थामा को जीवित छोड़ दे, माफ कर दे। ये कैसे संभव है? तो भगवान ने युक्ति निकाली कि अश्वत्थामा को तो समाज में बहुत प्रतिष्ठा है, नाम है, कीर्ति है, इसका अपमान कर दे। और जिसका सम्मान समाज में होता है, अगर उसकी इज्जत चली गई, उसका चरित्र चला गया, तो उसे मरने की जरूरत ही नहीं है, वो तो जीते जी पहले ही मर जाता है। तो इसके अपमान से इसे घृणित कर दे, जिससे ये समाप्त हो जाए और ये खुद ही मर जाएगा, तुझे मारना नहीं पड़ेगा। इसलिए गुरुपुत्र भी बच जाएगा और तेरे पुत्रों को मारने वाला तुष्ट भी मर जाएगा। द्रौपदी ने वही किया, काला मुंह कर दिया, बाल काट दिए उसके और नंगे करके कपड़े उतार के भगा दिया अश्वत्थामा को। पूरे हस्तिनापुर में अश्वत्थामा को लोगों ने इस तरह देखा तो अश्वत्थामा मुंह छुपा करके जंगल में चला गया।